दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 14 जून 2022 है। सुबह के कुछ 3:30 बजे हैं। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। यह मंगल आपका दोस्त। आज की देववाणी सुन लीजिए बड़े ध्यान से, बाद में फिर आप ढूंढ कर सुनोगे इन्हें। 1 नंबर, समस्त भारतवासी देखो, यह आपको ऐसा लगेगा कि भाई बार बार वही बातें क्या बार बार वही बातें हैं, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। संसार ऐसा ही चलता है। बार बार वही सुबह, बार बार वही रात, बार बार वही सोना, बार बार वही खाना। तो इस बार बार से बोर मत होना। यह बार बार तो होगा ही। समस्त भारतवासी भाग भाग कर तुरंत मेरे पास आ जाओ। 1 नंबर है, समस्त भारतवासी भाग कर तुरंत मेरे पास आ जाओ। भाई ये सारा मुझे देव शक्ति लिखाती हैं। मुझे अर्ध निद्रा की अवस्था में, तंद्रा की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, सामने बैठकर मुझे जागृत अवस्था में, या जैसे भी समझो। 1 नंबर, समस्त भारतवासी भाग कर मेरे पास आ जाओ, मेरे मंगल के पास। ये नहीं हो सके तो तुरंत मेरे जहाँ प्रिय जन हों, जहाँ पर मेरे प्रिय जन हों, यानी मेरे ग्रुप के नॉमिनेटेड लोग हों, लोग हों, उनके पास चले जाओ, उन्हें सुनो और मिलो। मेरे पास आना नहीं हो तो उन लोगों के पास चले जाओ जो मेरे नॉमिनेटेड ग्रुप के नॉमिनेटेड लोग हैं, प्रियजन हैं। 3 नंबर, देखिए ये भी संभव नहीं हो तो मेरे वीडियो से तो वंचित मत होना। मेरे वीडियो को तुरंत सुना देना। 4 नंबर, सुनिए भाई, क्यों करें ऐसा हम? तुम्हारे जैसे कहने वाले तो बहुत आते हैं, बहुत है देश में, तो सुनो। क्योंकि मैं मंगल ही वह आदमी हूँ जो भारत को लीड करेगा। क्यों ऐसा काम करो आप? क्योंकि मैं मंगल ही वह आदमी हूँ जो भारत को लीड करेगा। 5 नंबर, सुनिए भाई, आप ही क्यों लीड करेंगे? मैनी पर्सन्स आर मोर एबल माइंडेड देन यू। सब तरह के हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, देशभक्ति हो सकते हैं, ज्ञानी विज्ञानी हो सकते हैं, शरीर में अच्छे हो सकते हैं, धन में अच्छे हो सकते हैं। फिर आप ही क्यों? ऐसा आप ही क्यों? क्योंकि वह फार्मूला सिर्फ मेरे पास है। वह फार्मूला सिर्फ मेरे पास है। क्या है वह फार्मूला? ये श्री विद्या वाला फार्मूला है। 1 पॉइंट है इस पर जी, श्री विज्ञान, श्री यंत्र है, श्री विद्या है। दूसरे पॉइंट पर ये अनुभव, वे अनुभव जिनसे भारत महान बनेगा, वो सिर्फ मेरे पास हैं। तीसरा है वह आदेश जो ये बताता है कि वह ऑर्डर मेरे लिए छूटा है और सिर्फ मेरे पास है। वो फार्मूला सिर्फ मेरे पास है। ऐसा करने का लाइसेंस, भारत को महान बनाने का लाइसेंस सिर्फ मेरे नाम छूटा है। 6 नंबर, सुनिए, खुद ईश्वर मेरे चारों तरफ मंडराता रहता है। वह खड़ा रहता है क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। खुद ईश्वर मेरे चारों तरफ मंडराता रहता है, मेरे हुक्म पर खड़ा रहता है। देखिए, मेरे हुक्म पर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ।
7 नंबर सुनिए, मुझे उस परमात्मा ने ऐसा विज्ञान ये श्री विज्ञान दी है कि तुम यदि पहाड़ को भी आदेश दोगे, मुझे उस परमात्मा ने एक ऐसा विज्ञान दिया है, श्री विद्या दी है कि यदि तुम पहाड़ को भी आदेश दोगे कि खड़ा होकर नाचने लग जा, खड़ा होकर नाच, तो वह ऐसा ही करेगा। क्या है 7 नंबर, मुझे उस परमात्मा ने ऐसा विज्ञान श्री विद्या दी है कि तुम पहाड़ को भी आदेश दोगे कि खड़ा होकर नाच, तो वह ऐसा ही करेगा। अब तुम कहोगे कि भाई बताओ, हमें इस पहाड़ को नचा कर बताओ। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं किस के कहने से करूँगा? तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी कह दोगे। और दूसरे, वह फार्मूला मेरे पास, देव के पास और जन जन के पास है। वह फार्मूला इस ट्रायंगल में बसा है, वह अकेले मंगल के पास नहीं है। लेकिन ये सच्ची बात है कि ये ऐसा फार्मूला है कि तुम पहाड़ को भी कहोगे कि खड़ा होकर नाच, तो वह ऐसा ही नाचेगा। 8 नंबर सुनिए, भाई कहाँ से मिला तुमको वह सब कुछ, तुम्हें वो फार्मूला, मुझे वो फार्मूला, भाई कहाँ से मिला तुम्हें वो फार्मूला? तो इसका फिर देखिए, हर चीज़ षड्यंत्र से आती है, A, B और C। वह फार्मूला मुझे भगवान शिव ने करोल बाग में रतिया वाली प्याऊ के शिव मंदिर से दिया। वह फार्मूला मुझे भगवान शिव ने करोल बाग दिल्ली रतिया वाली प्याऊ के शिव मंदिर से दिया। और वह फार्मूला कहाँ से मिला? वह फरवरी और अगस्त में लगने वाले दिल्ली में लगने वाले दिल्ली पुस्तक मेला और विश्व पुस्तक मेले में से मिला। वह फार्मूला मुझे फरवरी और अगस्त में लगने वाले दिल्ली पुस्तक मेला और विश्व पुस्तक मेले की किताबों से मिला। भगवान शिव ने बताया कि यहाँ ये पढ़ो। वह फार्मूला किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, इसलिए मैं ही भारत को लीड करूँगा। और तीसरा क्या है कि मेरा संकल्प, मुझे भगवान शिव ने ऐसा क्यों दिया, मुझे पुस्तक मेलों से ये क्यों मिला? वह मेरा संकल्प, मुझे तो वही चाहिए, हर हालत में चाहिए। इसी संकल्प से प्रेरित होकर, द्रवित होकर भगवान शिव ने मुझे वो फार्मूला दिया। इसलिए वह देश को लीड करने वाला फार्मूला, देश को बचाने वाला फार्मूला सिर्फ इस मंगल के पास है। और आगे सुनिए, 9 नंबर सुनिए, पेज 2 है। ये मोदी साहब, भागवत, योगी इत्यादि थोड़े दिनों के मेहमान हैं, थोड़े दिनों के शहंशाह हैं। अब भाई ये सारी बातें मुझे सुबह 3:30 बजे किसने लिखा दी? इष्ट देव ने लिखा दी, परमात्मा ने लिखा दी, एलियंस ने लिखा दी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने लिखा दी, मेरे संकल्प ने लिखा दी। मैं तो बेहोशी की हालत में इनको लिखता जाता हूँ, वह कोई बोलता जाता है। 9 नंबर क्या है कि ये मोदी साहब, भागवत, योगी इत्यादि ये थोड़े दिनों को मेहमान हैं, शहंशाह हैं। ये सब अपनी जान बचाकर भागने वाले हैं, ये सब अपनी जान बचाकर भागने वाले हैं। मैं सालों से यह वीडियोज में कह रहा हूँ, अब वो समय आ ही रहा है। मैं सालों से ये अपने वीडियोज में कह रहा हूँ। 10 नंबर सुनिए, मेरे एक्टिव नहीं होने का अर्थ होगा, मेरे एक्टिव नहीं होने का अर्थ होगा भारत की गली गली में लाशों के ढेर लग जाना, मानव हड्डियों के ढेर लग जाना, व नदियों में मानव रक्त ही रक्त बहना। मेरे एक्टिव, मैं अब क्यों एक्टिव हो रहा हूँ? क्योंकि एक्टिव नहीं होने का अर्थ होगा गली गली में
गली गली लाशों से भर जाना, मानव हड्डियों के ढेर लग जाना, वे नदियों में मानव रक्त ही रक्त बहना। 11 नंबर सुनिए, क्यों ऐसा होगा। 11 नंबर सुनिए, क्यों ऐसा होना है, क्यों ऐसा होगा। यदि मैंने इंटरफेयर नहीं किया तो क्यों होगा। मैं बताता ही रहता हूँ, ये हेट्रोजेनियस सिस्टम से होमोजेनियस सिस्टम में जाने की तरफ वजह से होगा। ईश्वर ऐसा करेगा, करना चाहता है, और तुच्छ मानव द्वारा इसे अपनी तुच्छ बुद्धि की वजह से नहीं समझा जाना। ये हेट्रोजेनियस सिस्टम से हेट्रोजेनियस होमोजेनियस सिस्टम भारत की मानव सोसाइटी बनेगी। यह बनना ज़रूरी है। ईश्वर ऐसा करने के लिए कमिटेड है और लोग कर नहीं रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जाए। क्योंकि लोग समझते हैं कि इसमें हमारे महल छिन जाएंगे, इसमें हमारे प्रॉपर्टी छिन जाएगी, इसमें हमारी इज्जत और सत्ता छिन जाएगी। भाई ये तो सबके हाथों में चला जाएगा, चला जाएगा तो चला जाएगा। ईश्वर तो ऐसा ही करने वाला है। अब ऐसा करने के चक्कर में बड़ा खून खराबा होगा, त्राहिमाम होगा, तब जाकर लोग लुट पिट कर ऐसा करेंगे, फिर वही करेंगे। समझे भाई, क्या बुराई है इसमें। 11 नंबर देखा, ऐसा क्यों होना होगा। हेट्रोजेनियस सिस्टम से होमोजेनियस सिस्टम में देश आएगा पहले। मानव द्वारा इसे अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं समझा जाना, इसलिए वह पिट पिट कर करेगा, लूट लूट कर करेगा, मर मर कर करेगा, अपनी इज्जत गंवा कर करेगा, फिर भी ऐसा ही होगा। भाई ये बताओ, इस क्या बुराई है इस हेट्रोजेनियस सिस्टम में। हेट्रोजेनियस सिस्टम एक अति भयानक है, ये अमानवीय है। जो जहाँ इस जातिवादी सिस्टम में फिट हो गया, 80% लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस है उसका देखो क्या है। देश की 57% प्रॉपर्टी 10% लोगों के हाथों में है। ये लोग वहाँ के वहीं रह जाते हैं हर साल, क्योंकि जब धनी नहीं है तो क्या बिजनेस करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, क्या उछल कूद करेंगे, क्या कोई और काम करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे के ऐसे हर साल सिस्टम चलता रहता है। ये अब छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये अभिशप्त महल गिर जाएगा, और लोग नहीं समझे तो करोड़ों लोग तबाह हो जाएंगे, अवश्य होंगे। लोग समझ ही नहीं रहे। तो ये क्या, किसका जवाब है, क्या बुराई है इस हेट्रोजेनियस सिस्टम में। और डिटेल में बोलते रहता हूँ। और सुनो, आज करो या कल करो, आज करो या कल करना, धन सत्ता जिंदगी और इज्जत गंवा कर करना। आज करोगे, सोच समझ कर करोगे, आज करो या कल करना, धन सत्ता जिंदगी और इज्जत गंवा कर करना। करना तो यही पड़ेगा जो ये मंगल कहता है, यानी कि देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कहती है। करना तो यही पड़ेगा। 14 नंबर देखिए, क्या है इसका बेस्ट। 1 2 3 ध्यान प्रार्थना पर भी स्मरण करो, आंदोलन प्रदर्शन करो, अपना अपना सत्कर्म करो, होगा तो ऐसा ही। आज जो हम भारत में परिस्थितियाँ देखते हैं, वह घटाटोप इसलिए छाया हुआ है कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे, लोग देववाणी जनवाणी मंगलवाणी को नहीं सुन रहे। धीरे धीरे सबको पता चलेगा, सब ऐसा ही मानेंगे, तब जाकर देश का उद्धार होगा। अब आप इसमें ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई जब ये देव आदेश है, ये देववाणी है, सब कुछ ऐसा ऐसा ही होगा, तो फिर इतना लबोचा क्यों खड़ा कर रखा है, इतना अखंड क्यों कर रखा है। वह परमात्मा तो सबके दिलों में ऐसा ही भर देता, वो ऐसा ही करे और ऐसा हो जाता। हाँ, ये सही बात है, हो जाता।
लेकिन जो ईश्वर ने फ्री विल दे रखी है परमात्मा ने लोगों को इस फ्री विल दे रखी है, उसकी वजह से लोगों ने जो पाप किए हैं, अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनका भी तो फल देना है। परमात्मा सब वह हिसाब किताब बराबर करेगा, किसी को मारेगा, किसी को छोड़ेगा, किसी के साथ कुछ करेगा, तब जाकर लोगों को बुद्धि आएगी, तब जाकर के देश महान बनेगा, देश की हालत सुधरेगी। इसमें कितनी जिंदगियां भी जा सकती हैं जो जानी चाहिए, क्योंकि मानव जिसको क्या फ्री विल दी है, यदि इसका बस चले तो और लोगों को जीने नहीं दें और जीवों को जीने नहीं दें। ये तो अच्छा है, पूरा सिस्टम भगवान के हाथ में रहता है, वरना ये आदमी की चटनी बनाकर खा जाए। देखो ना क्या है, लोगों को क्या मिला, उन इंटरनेशनल डेविल्स को देखो जो यही करना चाहते हैं। भारत में तो ये हजारों साल से कर रहे हैं, अब ऐसा ही होगा। देववाणी जनवाणी मंगलवाणी का अनुसार ही करते जाइए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।